नमस्ते। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी जादुई कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें शांति का एक बहुत गहरा राज बताएगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर सच्ची खुशी का मतलब ऐसी खुशी जो कभी खत्म ही ना हो, उसका सारा राज एक जादुई पेड़ के अंदर छिपा हो, किसी खजाने की तरह। हाँ, तो हमारी आज की कहानी बस इसी खोज के बारे में है। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत बहुत समय पहले एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत सा पेड़ हुआ करता था और उस पेड़ पर रहते थे दो जुड़वा पक्षी। अरे उनके पंख सुनहरे थे और आंखें तो जैसे चमकती थीं। देखने में तो आप कहेंगे बिल्कुल एक जैसे थे, पर उनकी आदतें जमीन आसमान का फर्क था। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या था पता है? एक पक्षी जो था वो पेड़ की निचली डालियों पर रहता था और हमेशा बस भागता रहता था, बेचैन, एक फल से दूसरे फल तक फुदकता हुआ। और वहीं दूसरा पक्षी वो ऊपर की डाली पर एकदम शांत से बैठा रहता था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, बस चुपचाप सब कुछ देखता हुआ। तो जो नीचे वाला पक्षी था ना, उसे लगता था कि असली खुशी मीठे मीठे फलों में है। तो बस वो दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर बेचैनी से कूदता फांता रहता था, बस इसी उम्मीद में कि उसे दुनिया का सबसे मीठा फल मिल जाए। और जैसे ही उसे कोई मीठा सा फल मिलता, वो तो बस खुशी से झूम उठता था। उसे लगता, वाह, मिल गई, बस यही यही तो है असली खुशी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब है। अगले ही पल जैसे ही मुंह में कोई कड़वा फल आता, सारी की सारी खुशी गायब। वो एकदम से दुखी हो जाता था और सोचता, उफ, ये क्या हो गया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। तो बस खुशी और दुख का ये खेल रोज चलता था। मीठा फल मिला तो खुश, कड़वा फल मिला तो दुखी। और रोज रोज के इस उतार चढ़ाव से ना वो छोटा पक्षी बेचारा बहुत थक गया था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये जो बाहर फलों के पीछे वो भाग रहा है ना, इससे उसे वो वाली सच्ची खुशी नहीं मिल रही जिसकी उसे असल में तलाश थी। वो तो बस थक रहा था और कुछ नहीं। और फिर एक दिन जब वो बहुत थक गया था, निराश था, उसने यूं ही ऊपर देखा और वहां कौन था? उसका जुड़वा भाई, जो एकदम शांत, एकदम स्थिर और खुश था। तब पहली बार उसके मन में एक सवाल आया। और जानते हैं, बस उसी पल उसने एक फैसला कर लिया। उसने तय किया कि अब वो ऊपर जाएगा, अपने उस शांत भाई से मिलेगा और पूछेगा कि इसका राज क्या है। ये उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी उड़ान बनने वाली थी। तो बस उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, नीचे की डालियों, उन मीठे कड़वे फलों के लालच सबको पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया। उसका हर पंख फड़फड़ाना उसे शांति के और करीब ले जा रहा था। अब देखिए, जैसे जैसे वो बेचैन पक्षी उस शांत पक्षी के पास पहुंच रहा था, एक अजीब सी, एक दिव्य रोशनी फैलने लगी। पूरा माहौल एकदम जादुई हो गया था। और जैसे ही वो अपने जुड़वा भाई के पास पहुंचा, कमाल हो गया। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस उसे सब कुछ समझ आ गया। एक गहरा एहसास, एक अद्भुत बोध। उसे ये एहसास हुआ कि ऊपर बैठा दूसरा पक्षी कोई और है ही नहीं, वो तो उसी का अपना शांत, स्थिर रूप है। वो शांति जिसे वो बाहर फलों में, दुनिया में ढूंढ रहा था, अरे वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये कहानी हमें असली खुशी को पाने का रास्ता दिखाती है, वो भी बहुत सीधे सरल तरीके से। देखिए, पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो एक शब्द में है, संतोष। संतोष का मतलब क्या? ये वो एहसास है जब हमारी खुशी और संतुष्टि के लिए हमें बाहर के किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि शांति और खुशी का जो असली खजाना है, वो तो हमारे अंदर ही है। तो आखिर में शांति का राज क्या निकला? बहुत सिंपल। पहली बात, सच्ची खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती। दूसरी, लगातार सुख के पीछे भागते रहना हमें बस थका देता है। और सबसे जरूरी बात, असली शांति और स्थिरता वो तो हमेशा हमारे अंदर ही हमारा इंतजार कर रही होती है। हमें बस क्या करना है? ऊपर देखना है, मतलब अपने अंदर झांकना है। तो अब ये कहानी एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है। हम सब अपनी शांति कहाँ खोजेंगे? बाहर की दुनिया की भागदौड़ में या अपने अंदर की स्थिरता में? इस पर सोचिएगा जरूर।